सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि कक्षा 8 और पाठ नंबर 18 है टोपी। विद्यार्थियों ये पाठ आपकी कौन सी बुक में है? आपकी बुक लगती है बसंत। उस बसंत का विद्यार्थियों ये पाठ है। वास्तव में बताऊंगा इस पाठ के अंदर क्या कुछ है, किस प्रकार से जो है टोपी आपके सामने जो है पाठ को बताती है, इसमें क्या कुछ है, तो संबंधित वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जा रही है। ऐसा पढ़ाया जाए ताकि आपको याद हो। याद तभी होगा विद्यार्थियों जो बार बार वीडियो देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे पेपर में गंत न हो। देखिए विद्यार्थियों, टोपी वास्तव में टोपी क्या है? एक कहानी है, श्रेष्ठ कहानी है। टोपी क्या है विद्यार्थियों? वास्तव में एक कहानी है। टोपी वास्तव में एक कहानी है। देखिए टोपी कहानी में क्या होता है, इसमें उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया गया है कि वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करता है। इस कहानी में क्या बताया गया? इस कहानी में उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया गया है। कटाक्ष का मतलब क्या है? व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया गया है कि वह किस प्रकार इस कहानी में उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया गया है कि वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करता है। वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करता है, इसको बताने का प्रयास किया विद्यार्थियों। क्या बताने का प्रयास किया कहानी के अंदर? इस कहानी में उच्च वर्ग का मतलब अमीर वर्ग पर, इस कहानी में उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया गया। कटाक्ष का मतलब क्या है? व्यंग्य किया गया। कटाक्ष का मतलब क्या है विद्यार्थियों? व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार वह गरीबों का कहता है भाई शोषण करता है। किस प्रकार वह गरीबों का शोषण करता है, उस पर अत्याचार करता है, उससे संबंधित कहानी है। इस कहानी में बताया गया विद्यार्थियों कि एक मादा गवैया क्या बताया गया है? एक मादा गवैया तथा नर गवा क्या करते हैं? वास्तव में टोपी बनाते हैं। टोपी के लिए किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसको बताने का प्रयास किया है। किस प्रकार से गवैया कहती है कि कपड़ा वास्तव में क्या है? सुंदर होना चाहिए। सुबह होते ही दोनों घोंसले निकल जाते हैं, संध्या को वापस घोंसले में आ जाते हैं। दोनों दिन भर अक्सर किए गए कार्यों के बारे में आपस में बातें करते हैं। दोनों क्या है? घोंसले में रहते हैं, मादा गवैया और नर गवैया, और साथ में जो है वो उठने के बाद, घोंसले से उठने के बाद रात को बातें करते होते हैं। तब वो एक दिन क्या करता है? तब एक दिन अचानक नर गवैया कहता है कि मनुष्य रंग बिरंगे कपड़े में कितना सुंदर लगता है। गवैया बोलती है कि मनुष्य रंग बिरंगे कपड़े में कितना सुंदर लगता है। तब कहता है कि वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कपड़े पहनने से सुंदरतान पर बनावटीपन आ जाता है। इस पर गवैया कहती है कि मैं भी क्या बनाऊंगी भाई? एक टोपी बनाऊंगी। और वो टोपी बनाने के लिए किस प्रकार का यत्न करती है, किस प्रकार का प्रयास करती है, कहाँ कहाँ जाती है, कैसे वो कपड़ा लेके आती है, रुई से जो है वो धागे का निर्माण करती है, धागे से कपड़े का निर्माण करती है, और प्रत्येक को बोलती है कि मैं आपको आधा आधा जो है वो हिस्सा देती रहूंगी। इस प्रकार जो गवैया की टोपी है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है विद्यार्थियों। वो इतनी अच्छी बन जाती है कि वो राजा से भी क्या है भाई? सुंदर दिखाई देती है। राजा से भी क्या है? उसकी टोपी, किसकी टोपी विद्यार्थियों? उस मादा गवैया की टोपी राजा से भी क्या है? सुंदर दिखाई देती है। राजा से भी
अच्छी दिखाई देती है, उसको बताने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से वो कहती है कि मैंने क्या किया है, सभी को अपना अपना हिस्सा दिया है। इसकी टोपी वापस कर दो। गवैया पुण्य उसे टोपी उठा देता है, कहते नटती है ये राजा तो डरपोक है, इसने मेरी टोपी लुटा दी। राजा मत्ती कह निकला, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, ये कहकर अपनी टोपी कसकर पकड़नी। जब राजा को इस बात का आभास होता है कि उसकी टोपी में क्या लगे हुए, 5 फुटगे लगे हुए हैं, उसकी टोपी में 5 फुटगे लगे हुए हैं, तो राजा क्या करता है, उसकी टोपी को छीनने का प्रयास करता है। राजा उस गवैया की टोपी को क्या करता है, छीनने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में उसे यह पता चल जाता है कि वास्तव में ये टोपी क्या है, उसी मादा गवैया की है। क्योंकि वो क्या कहती थी, वो जब भी कोई काम करती थी उस काम का आधा हिस्सा उस गरीब व्यक्ति को देती थी, लेकिन राजा ऐसा नहीं करता था, इसलिए राजा की टोपी क्या अच्छी नहीं बनी और गवैया की टोपी क्या है, बहुत अच्छी बन जाती है। तब राजा और गवैया के बीच वाद विवाद होता है, तो राजा क्या है भाई, क्रोधित हो जाता है। राजा क्रोधित हो जाता है, गवैया पुनः चिल्लाता है राजा कंगान है, इसे टोपी पर नहीं जूती, तभी इसने मेरी टोपी छीन ली। होर ना सुनने के बाद काफी संख्या में, होर ना सुनने के बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोग क्या होते हैं भाई, इकट्ठे हो जाते हैं। वे सारे दृश्य को देखने लगे, वे संपूर्ण दृश्य को अपनी आंखों से देखते हैं। तभी राजा गवाते हुए कहता है इसकी टोपी वापस कर दो। तभी राजा क्या कहता है, इसकी टोपी क्या है, पुनः लौटा दो, पुनः दे दो। गवैया ने पुनः टोपी पहननी और कहने लगी ये राजा तो क्या है भाई, डरपोक है। क्या कहने लगी गवैया, गवैया कहने लगी कि राजा क्या है भाई, डरपोक है। गवैया क्या कहती है, ये राजा तो डरपोक है, इसने मेरी टोपी लौटा दी। ये राजा तो क्या है, डरपोक है, इसने क्या कर दी भाई, मेरी टोपी लौटा दी। राजा के मंत्री कहने लगे कौन इस मुंह फट के मुंह लगे। राजा के मंत्री क्या कहते हैं, कौन इस मुंह फट का मतलब मादा गवैया। मुंह फट का मतलब क्या है विद्यार्थियों, मुंह फट का मतलब है मादा गवैया। कौन इस मादा गवैया के मुंह लगे। यह कहकर उसने अपनी टोपी क्या है, कसकर पकड़नी। यह कहकर उसने क्या किया भी, अपनी टोपी को क्या किया, कसकर पकड़ लिया। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, इस कहानी में बताया गया है कि अगर आप गरीब व्यक्तियों का शोषण करेंगे, गरीबों को उनका हक नहीं देंगे, तो काम भी ढंग से नहीं करेंगे, काम भी वो ऐसे करेंगे। यहाँ गवैया सभी को क्या कहती थी, आधा आधा हिस्सा देती रहती थी। चाहे वो हुई बिनने वाले धागा तैयार करना हो, चाहे धागा तैयार करने से कपड़ा तैयार करना हो, कपड़े से टोपी बनानी हो, टोपी को सजाना हो, प्रत्येक कारीगर को उस गवैया ने क्या दिया था, आधा हिस्सा देने का वचन दिया था। इसलिए उस गवैया की टोपी राजा की टोपी से बहुत अच्छी बनी थी। इसीलिए इस कहानी में बताया गया है, क्या बताया गया है कि उच्च वर्ग पर क्या किया गया, व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है कि वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करता है, गरीबों पे अत्याचार करता है। इसको बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 18 टोपी समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए ताकि पेपर पर प्रश्न गलत न हो। देखिए और याद कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।